मोदी जी गए, देश को क्या मिला? किसको क्या मिला? देश को क्या मिला है, मुझे बताइए। वापस उनका एक फ्लाइट आ रहा है, बेड़िया बांधकर, हाथ में जंजीरें डालकर आ रहे हैं ना। ये रोका मोदी जी ने। ये सरकार जो है काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही, न मांगेगी। एक तो फ्रॉड करके लोग चुनाव जीते हैं। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछालकर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो भाषण माफिया है सरकार के, मैं उनको भाषण माफिया कहता हूँ। ये भाषण माफिया तय करेंगे लव जिहाद है, ये है, ये वो है। लोगों को लगता है, अच्छे लोगों को लगता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है। देखो, आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय शुरू होगा। तब मत बताना कि आप ये क्या कर रहे हो। ये समय समय की बात होती है। महाकुंभ में सबको जाना है। जब पार्लियामेंट में मैंने ये सवाल पूछा कि 2000 से ज्यादा लोग मरने की आशंका है, तो मेरा माइक बंद कर दिया। आप ये नहीं बोल सकते। मेरे भाई, मेरे देश के लोग मारे गए, हिंदू लोग मारे गए। और अगर हम सवाल पूछते हैं आपसे, सरकार से, तो आप हमारा माइक बंद कर दे, उसका मतलब कुछ हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं। यूएस का दौरा जो था, फायदा नहीं है नुकसान में, क्योंकि जो टैक्सेस है वो बढ़ चुके हैं, काफी हद तक नुकसान की जाएगी। देखिए, मोदी के 2 दिन से फोटो आ रहे हैं, ट्रम्प से मिलते हैं, गले में पड़ते हैं। जो कोई प्रधानमंत्री है तो उनके फोटो आएंगे, लेकिन देश के लिए तो घाटे का सौदा है। देश को क्या मिला, मुझे बताइए। मोदी जी गए, देश को क्या मिला? किसको क्या मिला? देश को क्या मिला है, मुझे बताइए। 2 दिन के बाद वापस 400 लोग लेकर वहां से इंडियन, वापस उनका एक फ्लाइट आ रहा है, बेड़िया बांधकर, हाथ में जंजीरें डालकर आ रहे हैं ना। ये रोका मोदी जी ने, तो क्या फायदा क्या है? टैक्स बढ़ा दिया है फिर एक बार। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पर टैक्स बढ़ रहे हैं दोनों बाजू से। तो देश को क्या फायदा है? मोदी जी को फायदा है। मोदी मोदी नारे गूंजते हैं वहां, और क्या है? ट्रम्प भूल गया, मोदी चले गए, ट्रम्प भूल गया देश को, हिंदुस्तान को। महाराष्ट्र में सर लव जिहाद और फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर अब समिति गठित की गई, 7 लोग कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार जो है काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही, न मांगेगी। एक तो फ्रॉड करके लोग चुनाव जीते हैं। हाँ, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर, पैसा देकर, वोटर लिस्ट में घोटाला करके चुनाव जीते हैं। तो ऐसे उनके दिमाग में लोग ऐसी बातें आती है। जो लोग विकास का नारा देते हैं वो विकास पर बात करते हैं। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछालकर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये 2-4 लोग जो जाकर, जो भाषण माफिया है सरकार के, मैं उनको भाषण माफिया कहता हूँ। ये भाषण माफिया तय करेंगे लव जिहाद है, ये है, ये वो है। ये लोगों ने देश का माहौल पूरा बिगाड़ दिया है। लोगों को लगता है, अच्छे लोगों को लगता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है। इतने हमारा संस्कार, इतनी हमारी संस्कृति, इतना जो हमारा कल्चर, हाँ, एक दूसरे को साथ लेकर देश के विकास करने की बात हम करते थे। लेकिन ये जो एक विचारधारा इस देश में बनी है, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है। हिंदू एक संस्कार और संस्कृति है। हाँ, तो जाकर प्रधानमंत्री मोदी यूएस में जाकर पूरा समाज हमारा है, क्या वसुधैव कुटुंब बोल रहे थे ना, कुटुंब। तो कहाँ है देश में? देखिए, आपके मंत्री यहाँ क्या बोल रहे हैं। एक मंत्री महाराष्ट्र सरकार का ये बोल रहा है कि कोई भी सरपंच अगर मेरे पार्टी का नहीं होगा तो मैं फंड नहीं दूंगा। जो मेरे पार्टी का सरपंच है, मैं उसको ही विकास का फंड दूंगा। आपके बाप का पैसा है क्या? आपके बाप का पैसा है? किसका पैसा है? देश का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। जनता टैक्स भरते है, उसका पैसा है। यहाँ डेमोक्रेसी है।
आपने जब मंत्री पद की शपथ ली है उसमें लिखा है मैं किसी से द्वेष भावना के मन में रखकर काम नहीं करूंगा, सबको समान न्याय दूंगा। यही तो है संविधान खतरे में। हम जो बोल रहे हैं ना संविधान खतरे में है, ये लोग संविधान को मानते नहीं है। जो मेरे पार्टी का सरपंच नहीं है उनको मैं विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मोदी जी, ये कौन सी भाषा हमारे देश में चल रही है आपके मंत्री की? क्या है ये? देखो, आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय शुरू होगा। तब मत बताना कि आप ये क्या कर रहे हो। ये समय समय की बात होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल महाकुंभ गए थे, कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को? महाकुंभ कर गए। देखिए, महाकुंभ में सबको जाना है। ये एक बहुत पवित्र पर्व है। 26 तारीख तक कुंभ है, चलेगा। लाखों लोग आए हैं और हमारे भी घर से लोग गए थे। मेरे भाई गए थे सुनील राउत कुंभ में, जाकर आए। अगर उद्धव ठाकरे जी जाने वाले हैं? नहीं, हम खुद भी जाना चाहते हैं। 26 तारीख तक है, तो देवेंद्र जी अगर गए हैं तो उसमें अच्छी बात है, जाना चाहिए। सब लोग जाते हैं, उसमें गलत क्या है? महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आ चुके हैं, ऐसा इनका आंकड़ा आया है, पर लेकिन मृतक का आंकड़ा अभी तक नहीं आया सर। यही है कि हमने पूछा कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि अभी भी 2000 से ज्यादा लोग लापता है। जब से भगदड़ हुई थी तब से 2000 से ज्यादा लोग लापता है। वो कहाँ गए? हमारा ये कहना है कि ये मारे गए, लेकिन सरकार बताने को तैयार नहीं। जब पार्लियामेंट में मैंने ये सवाल पूछा कि 2000 से ज्यादा लोग मरने की आशंका है, तो मेरा माइक बंद कर दिया। आप ये नहीं बोल सकते। तो क्यों नहीं बोल सकता हूं? मेरे भाई, मेरे देश के लोग मारे गए हैं, हिंदू लोग मारे गए हैं। और अगर हम सवाल पूछते हैं आपसे, सरकार से, तो आप हमारा माइक बंद कर दे, उसका मतलब कुछ हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। 50 करोड़ आने दो या 140 करोड़ आने दो, आने के लिए क्या है? अगर व्यवस्था है तो आ सकते हैं। विश्व भर से लोग आए हैं। मोदी जी गए, देश को क्या मिला? किसको क्या मिला? देश को क्या मिला है, मुझे बताइए। वापस उनका एक फ्लाइट आ रहा है, बेड़िया बांधकर, हाथ में जंजीरें डालकर आ रहे हैं ना। ये रोका मोदी जी ने। ये सरकार जो है काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही, न मांगेगी। एक तो फ्रॉड करके लोग चुनाव जीते हैं पूरे देश में। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछालकर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो भाषण माफिया है सरकार के, मैं उनको भाषण माफिया कहता हूँ। ये भाषण माफिया तय करेंगे लव जिहाद है, ये है, ये वो है। लोगों को लगता है, अच्छे लोगों को लगता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है। देखो, आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय शुरू होगा। तब मत बताना कि आप ये क्या कर रहे हो। ये समय समय की बात होती है। महाकुंभ में सबको जाना है। जब पार्लियामेंट में मैंने ये सवाल पूछा कि 2000 से ज्यादा लोग मरने की आशंका है, तो मेरा माइक बंद कर दिया। आप ये नहीं बोल सकते। मेरे भाई, मेरे देश के लोग मारे गए, हिंदू लोग मारे गए। और अगर हम सवाल पूछते हैं आपसे, सरकार से, तो आप हमारा माइक बंद कर दे, उसका मतलब कुछ हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए हैं।